हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोस्टैटिस्टिक्स, जो कि इंतहाई अहम सब्जेक्ट है। और अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है और वो इस चीज़ से डरते हैं कि जी हमें बायोस्टेट नहीं आता, बायोस्टेट मुश्किल है। हालांकि बायोस्टेट इंतहाई ईजी सब्जेक्ट है, इंतहाई सिंपल और कम टाइम में कवर होने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके के साथ समझना है। दूसरा ये कि आगे आने वाले सेमेस्टर्स में अगर आप रिसर्च करोगे या अपनी स्टडी पर्पस के लिए आप किसी भी रिसर्च पेपर को स्टडी करते हो, किसी भी आर्टिकल को स्टडी करते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको बायोस्टेट का पता हो, क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल यूज होते हैं, उस स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन यूज होती हैं, डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट टेबल होते हैं। तो अगर आप लोगों को बायोस्टेट आता है तो आगे आने वाले रिसर्च में आपके लिए काफ़ी आसानी होती है। दूसरा ये कि शुरू में आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आता है कि हम नर्सिंग में या हेल्थ फील्ड में बायोस्टेट का क्या काम है। तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमारे पास कितने % ऑफ नर्सिस जो हैं वो अपने जॉब से सेटिस्फाई हैं, अगर इस चीज़ में हमने रिसर्च करना है उसके लिए भी हम बायोस्टेट यूज़ करेंगे। अगर हमने ये रिसर्च करना है कि एक हॉस्पिटल में कितने लोग, कितने पेशेंट एक साल में एडमिट होते हैं, फिर कितने नंबर ऑफ पेशेंट की रिकवरी हो जाती हैं, डेथ रेट कितना है एक हॉस्पिटल का, तो ये तमाम चीज़ें अगर हम इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे बायोस्टेट को। तो इसलिए आप लोगों को बायोस्टेट पढ़ाया जाता है। तो एग्ज़ाम के हवाले से भी बायोस्टेट इंतहाई अहम है। और आज हम बायोस्टेट में फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेट, जिसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स में हम बेसिक डिफिनीशंस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि बायोस्टेट में इस यूनिट में आपके पास एमसीक्यूज किस तरह बनेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो और ये कन्फ्यूजन आपको ना हो कि बायोस्टेट में हमारे एमसीक्यूज किस तरह बनेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बायोस्टैटिस्टिक्स के और यूनिट्स के लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और उन तमाम वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट बायोस्टेट में रखा हुआ है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में आप लोग बायोस्टेट का प्लेलिस्ट देख लें, उसमें तमाम यूनिट्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट को। और इस यूनिट को आसानी के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है, पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जिसके वीडियो का लिंक और बायोस्टेट के और वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहीं से जाकर आप इजीली इस यूनिट का सेकंड पार्ट और बायोस्टेट के और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ डेटा, इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, classification of information, summarization of information, organization of information and interpretation of information। देखो, स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक वो साइंस है जिसके थ्रू हम किसी डेटा, इंफॉर्मेशन, मालूमात को क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, फिर उन्हीं मालूमात को हम क्लासिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, फिर उन्हीं मालूमात को हम समराइज करते हैं, यकजा करते हैं, फिर उन्हीं मालूमात को हम तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उन्हीं मालूमात को, उन्हीं डेटा से हम एक रिजल्ट को निकालते हैं। तो इन तमाम प्रोसीजर्स के लिए हमारे पास जो साइंस यूज होती है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स।
मैं आपको फिर बता दूं, आप लोगों ने बेस स्टैटिस्टिक का नाम सुना होगा या बायोस्टैटिस्टिक का नाम सुना होगा। तो उसमें जो स्टैटिस्टिक्स हैं तो ये क्या होते हैं, देखो अगर एक लार्ज एरिया पे हमने कोई डेटा या डेटा कलेक्ट करना है या कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम जो साइंस हमारे पास है, जो तरीक़ाकार हैं जिसके थ्रू हम किसी भी मालूमात को जमा करते हैं, फिर उन्हीं मालूमात को हम तकसीम करते हैं, फिर उन्हीं मालूमात को, उन्हीं डेटा को, उन्हीं इंफॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं इंफॉर्मेशंस और डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं, उससे हम एक रिजल्ट अखज़ करते हैं। तो इन तमाम के लिए जो हमारे पास साइंस यूज़ होता है उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। मिसाल के तौर पे अगर मैंने देखना है कि एक हॉस्पिटल में पेशेंट डेथ रेट कितना है या मोर्टिलिटी रेट कितना है, तो उसके लिए जो मैं क्या करूंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा, फिर उस डेटा को मैं तरतीब दूंगा, फिर उसको मैं क्लासिफाई करूंगा और उससे मैं एक रिजल्ट अखज़ करूंगा। तो इन तमाम के लिए हमारे पास जो साइंस है तो वो क्या है, वो है स्टैटिस्टिक। अब अगर इसी साइंस को हम मेडिकल फील्ड में या बायोलॉजिकल फील्ड में या लाइफ फील्ड में अगर हम इसको यूज़ करें तो उसको कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक। यही स्टैटिस्टिक के रूल्स, इसके लॉस, इसके प्रिंसिपल अगर हम मेडिकल साइंस रिलेटेड, ह्यूमन रिलेटेड, एनिमल्स रिलेटेड और बायोलॉजी रिलेटेड अगर हम इन स्टैटिस्टिक को यूज़ करें तो इसको कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, ये डिफिनीशन है, आप लोगों को याद होना चाहिए और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। आप बायोस्टैटिस्टिक को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास के Biostatistic is a science of data that involve collection, classification, summarization, organization and interpretation of information related to medical science or biological science is called biostatistic। तो ये क्या है, ये बायोस्टैटिस्टिक की डिफिनेशन है। तो ये मिड के लिए भी और अपने फाइनल एग्जाम के लिए भी आपको इसकी डिफिनेशन का पता होना चाहिए। The word statistic also refer to the recorded data such as the number of traffic accident or the number of patient visiting the clinic etc. ये वही चीज़ है कि स्टेटिस्टिक क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करें, मिसाल के तौर पे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने होते हैं, ब्रेन हेड इंजरी कितनी हो रही है, कितने लोग हेड इंजरी के साथ हॉस्पिटल्स आते हैं, या एक हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट हुए, ओपीडी में कितने लोग आए, इमरजेंसी में एक साल में, एक महीने में कितने लोग आए। तो इस तरीके की जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसके लिए जो साइंस यूज होता है तो उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं या बायोस्टैटिस्टिक कहते हैं। स्टैटिस्टिक इज द बॉडी ऑफ टेक्निक and procedure dealing with the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of information that can be stated numerically। देखो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेशन या इंफॉर्मेशन के लिए हम स्टैटिस्टिक के प्रिंसिपल रूल्स क्यों यूज करेंगे। देखो ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कोई 1, 2, 8, 10, 20, 30 चीजें नहीं होती। हम एज अ होल फुल पाकिस्तान में अगर देखें कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने होते हैं तो कितने लाखों की तादाद में हमारे पास ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि इन्हीं तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उनको समराइज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनसे कोई रिजल्ट अखज़ करना, ये क्या है, ये हमारे पास इंतहाई मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम जो प्रिंसिपल और जो साइंस और जो तरीक़ेकार यूज करते हैं उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। सही है। अब हमारे पास है स्टैटिस्टिशियन टास्क क्या होना चाहिए। वो बंदा जो जिसने स्टैटिस्टिक किया हुआ है, स्टैटिस्टिशियन है, उसका क्या टास्क होगा, टू गाइड द डिजाइन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और सर्वे प्रायर टू डेटा कलेक्शन। कि अगर एक बंदा चाहता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए डेटा कलेक्ट करना है या एक सर्वे के लिए डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए वो कौन सा डिज़ाइन चूज करेगा, वो क्या तरीकाकार चूज करेगा, ये क्या है, ये अगर वो खुद स्टैटिस्टिशियन है या उसने बायोस्टेट पढ़ा है तो उसको पता होगा, या वो किसी स्टैटिस्टिशियन से ये कंफर्म करेगा, उससे ये रहनुमाई लेगा कि उसने कौन सा डिज़ाइन यूज
करना है। सेकंड, टू एनालाइज डेटा यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर एंड टेक्निक। अब जो डेटा उसने कलेक्ट किया, अब उसकी एनालाइजेशन कहते हैं तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना। इसके लिए जो उसको तरीक़ाकार, प्रोसीजर या टेक्निक, ये हमें स्टैटिस्टिशियन बता सकता है, या अगर हमने बायोस्टेट पढ़ा हो जिस तरह आप लोग पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये हमें क्या स्टैटिस्टिक या बायोस्टैटिस्टिक देता है। इसके बाद टू प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब मेरे पास जो रिजल्ट आए, जो मैंने रिजल्ट अखज़ किए, अब उन रिजल्ट को मैंने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। तो ये क्या है, ये तीनों की तीनों चीज़ें वो बंदा कर सकता है जिसने बायोस्टेट या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, तो ये वो कर सकता है। ये एक स्टैटिस्टिशियन का काम होता है, उसका टास्क होता है। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है आखिर हमारे लिए। तो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक इज इसेंशियल फॉर पीपल गोइंग इनटू रिसर्च, मैनेजमेंट और ग्रेजुएट स्टडी इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया। अगर एक बंदे ने रिसर्च करना हो, या एक बंदा अगर किसी मैनेजमेंट में मैनेजर पोस्ट पे है, या कोई इस तरह मैनेजमेंट की किसी भी पोस्ट पे है, या एक बंदा अगर ग्रेजुएट स्टडी कर रहा है एक स्पेशलाइज्ड एरिया में, तो उसको क्या होगा, उसको लाजमी कैलकुलेशन का सामना पड़ेगा, लाजमी उसको रिसर्च का सामना पड़ेगा, उसको डेटा कलेक्ट करनी होगी, समराइज करनी होगी, इंटरप्रेट करनी होगी। तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपको बायोस्टेट या स्टैटिस्टिक आता हो। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड क्या है कि the basic understanding of statistics is useful not only in conducting the investigation for research project but also in effective presentation of result in paper, in report for publications and at professional meeting। देखो, अगर आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है या आप कहते हो कि मैंने रिसर्च नहीं करनी तो मैं क्यों बायोस्टेट पढ़ूंगा, नहीं, देखो, अगर आपने अपनी स्टडी के लिए कोई आर्टिकल पढ़ना हो, कोई रिसर्च पढ़नी हो, या आप प्रेजेंटेशन में कोई टेबल देते हो, या उसमें कोई इस तरह की कैलकुलेशन वैल्यूज आई हैं, कोई परसेंटेज में कोई वैल्यू है, तो क्या है, आपको चाहिए कि आपने बायोस्टेट पढ़ा हो। क्यों, आप स्टडी पर्पस के लिए भी किसी आर्टिकल को या पब्लिकेशन वगैरह को पढ़ते हैं, तो ज़रूरी होगा कि आपने बायोस्टेट पढ़ा हो, ताकि आपको समझ आ सके कि जो रिजल्ट आए हैं तो वो किस तरीके से हमारे पास आए हैं। A person with an understanding of statistics is better able to decide whether the result reported are claim made in media or at professional meeting, conference and publication are valid or not। और दूसरा ये है कि अगर एक बंदे ने स्टैटिस्टिक पढ़ा हो तो उसको आसानी से ये पता चल सकता है कि ये सामने वाला बंदा जो मुझे कैलकुलेशन का जो रिजल्ट या कोई इस तरह का वो क्लेम कर रहा है, कोई डेटा कलेक्शन या कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो वो अगर ये क्लेम कर रहा है तो क्या ये उसका सच है या झूठ। अगर एक बंदा आपके सामने आता है और कहता है कि आपके हॉस्पिटल का मोर्टेलिटी रेट 60% है, तो आप डायरेक्ट मानोगे। अगर आपने स्टेट बाय स्टेट या स्टेटिस्टिक्स नहीं पढ़ा तो आप शायद मान लो उसके साथ, लेकिन आपने अगर ये पढ़ा हो तो आप उसको कहोगे आपको कैसे पता, तो वो आपको रिसर्च देगा। अगर उसने वाकई में रिसर्च किया है, डेटा कलेक्ट किया है, तो फिर आप देखोगे कि वो डेटा किस तरह कलेक्ट हुआ है, उसका क्या उसने प्रोसीजर अपनाए हैं, वो कौन सा डिज़ाइन है। उसके बाद फिर आप उसके रिजल्ट पे देखोगे और ये डिसाइड करोगे कि ये बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो मतलब ये है कि अगर आपको बायोस्टैटिस्टिक आता हो तो इसके बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आपके सामने जो इस तरह का आर्टिकल या डेटा वगैरह या इस तरह आर्गुमेंट कोई करता है तो क्या वो सही है या गलत। Knowledge of statistics is essential for person who wish to keep their education up to date। अगर एक बंदा चाहता है कि मैंने अपने एजुकेशन को अप टू डेट रखना है, मतलब ये है कि जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिले मुझे उसका पता होना चाहिए, तो उसको बायोस्टेट पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरीके से रिसर्च हो रहे हैं,
तो उन रिसर्च से डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर आपने अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है तो आपने वो आर्टिकल्स देखने होंगे, वो पब्लिकेशंस आपने देखनी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बायोस्टेट आता हो। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ current development in one field, it is important to review and understand the writing in scientific journal, any of which यूज स्टेटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी एंड मेथडोलॉजी। देखो, अगर आप कहते हो कि आपने अपने फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है, अपने फील्ड में आपने पीक पे पहुंचना है, आपने हर चीज़ को समझना है, तो ज़रूरी ये है कि आप उसके लिए पब्लिकेशन पढ़ोगे, उसके लिए आर्टिकल्स पढ़ोगे, आप उसके लिए जर्नल पढ़ोगे, और उन जर्नल में स्टेटिस्टिकल रूल, स्टेटिस्टिकल फार्मूलेज, उसके कैलकुलेशन यूज हुई होती है। तो अगर आपको बायोस्टेट आता हो तो आप इजीली तरीके से क्या करोगे, उनको पढ़ सकोगे। इसके बाद फाइनली अ कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स शुड हेल्प वन नो व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस अ स्टैटिस्टिशियन शुड बी कंसल्टेड। क्या है कि दूसरा ये है कि हम यहाँ पे बायोस्टेट इसलिए पढ़ते हैं कि अगर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई इस तरह की बात होती है तो हम वो स्टैटिस्टिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिशियन वो होता है कि जिसका स्टैटिस्टिक्स में फुल बाय फुल जो एजुकेशन वो स्टैटिस्टिक्स में हो। तो देखो, अगर मुझे एक चीज़ की समझ आती है कि ये स्टैटिस्टिकल रूल यूज हुआ है, तो तब भी मैं उस रूल्स को जानने की कोशिश करूंगा। अब मुझे एक चीज़ का पता ही नहीं है कि ये मैथ्स का रूल है या स्टैटिस्टिक का रूल है या वैसे कोई कैलकुलेशन है, तो फिर मैं कैसे किसी स्टैटिस्टिशियन से कंसल्ट कर सकूंगा। तो ये भी बायोस्टेट और आप लोगों का बायोस्टेट पढ़ने का एक फ़ायदा है। अब हमारे पास बेसिक डिफिनीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से कि अ पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर, फॉर एग्जांपल HB लेवल ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। देखो, अगर मैंने रिसर्च करनी है और एक ऐसा ग्रुप जिसके लिए मैंने रिसर्च करनी है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं रिसर्च करूं कि KPK में नर्सेज जो है उनका केयर प्रोवाइडिंग जो एबिलिटी है या केयर प्रोवाइडिंग क्वालिटी है वो किस लेवल की है, तो पूरे KPK नर्सिस का मैंने जानना है, तो ये मेरा पॉपुलेशन हुआ, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या मेंबर्स या रिसर्च क्या है कि मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैं कि मैंने KPK नर्सिस के केयर की क्वालिटी को चेक करना है, तो ये आता है पॉपुलेशन में। अब देखो, पूरे KPK की नर्सिस तक तो हम रसाई हासिल नहीं कर सकते, तो इनमें क्या करना है, इनमें मैं एक ग्रुप को सेलेक्ट करूंगा, फिर उसका जो रिजल्ट होगा फिर उसी रिजल्ट को उस पॉपुलेशन पे मैं जर्नलाइज करूंगा। सही है। तो सैंपल क्या है, तो वो ग्रुप जो मैं सेलेक्ट करता हूं उसको कहते हैं सैंपल। पूरे KPK के नर्सिस के बारे में मैंने ये जानना है कि उनका क्वालिटी ऑफ केयर वो प्रोवाइड करते हैं या नहीं, कितना करते हैं। तो पूरे KPK नर्सिस का अगर मैंने जानना है तो KPK के नर्सिस मेरे पास आ गए किस चीज़ में, पॉपुलेशन में। अब इन्हीं में से मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूं रैंडमली और उसमें मैं रिसर्च करता हूं, और जो उसका रिसर्च होता है फिर मैं उसको जर्नलाइज करता हूं मेरे पॉपुलेशन पे। तो वो जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैंपल। और ये क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन टू एस्टिमेट द एवरेज हाउस होल्ड इनकम इन पाकिस्तान। वी टेक अ सैंपल विच इज गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर अगर हम क्या करें, अगर हम एक एवरेज लगाएं कि एक एवरेज घर के खर्चे कितने होते हैं पाकिस्तानियों के, तो क्या करेंगे, इसमें मैंने एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट करना है जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के लोगों को की रहनुमाई करे। सही है। फिर मैं उस ग्रुप का जो है रिसर्च कर लूंगा, उस पे मैं रिजल्ट फाइंड कर लूंगा और फिर उन्हीं रिजल्ट को मैंने क्या करना है, उन्हीं रिजल्ट को फिर मैंने जर्नलाइज करना है पॉपुलेशन पे। तो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन में से उन लोगों का ग्रुप होता है जिस पे हम रिसर्च करते हैं और फिर उस रिसर्च का रिजल्ट पूरे पॉपुलेशन पे हम अप्लाई करते हैं। सही है। और इस पार्ट का लास्ट स्लाइड हमारे पास है पैरामीटर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। देखो, एक पॉपुलेशन तो मैंने आपको समझा दिया, अब उनके
एज डिफरेंस हमारे पास है, उनका जेंडर डिफरेंस हमारे पास है, उनका हेल्थ लेवल जो डिफरेंस है, तो इन तमाम चीज़ों को क्या कहते हैं, इन तमाम को कहते हैं पैरामीटर्स। सही है। एक जो जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पॉपुलेशन के लोगों की, उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। सही है, जिसमें मीडियन मीन भी आता है, एवरेज भी आता है, उस पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल्स पॉपुलेशन भी आते हैं। तो ये तमाम को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पैरामीटर। एनी वेरिएबल थिंग दैट रिलेटेड टू पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। सही है। इसके बाद स्टेटिस्टिक्स हैं। स्टेटिस्टिक क्या है कि हमारे पास वेरिएबल ऑफ सैंपल के वो करेक्टरिस्टिक्स, वो चीज़ें जो चेंज होती हैं टाइम के साथ, या जो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट की हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्टेटिस्टिक। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए कि एनी वेरिएबल और एरिया ऑफ इंटरेस्ट और मेजरमेंट रिलेटेड टू पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, और एनी वेरिएबल और एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू sample is called statistic। सही है कि the set of measurement in a sample may be summarized by a descriptive characteristics called a statistic। To estimate the average household income in Pakistan, we take a sample which is good representative of entire population. The sample mean is statistic and is an estimate of the average income of the household for entire population। क्या होता है कि हमने एक सैंपल ले लिया, एक छोटा सा ग्रुप लिया, उसमें क्या है उनका, उस सैंपल का जो मीन है, जो आगे आने वाली यूनिट वीडियोस में हम कवर करेंगे, तो उसका जो मीन है तो वो क्या है, वो इसी उसको हम स्टेटिस्टिक कहते हैं, और उस मीन को फिर हम जनरलाइज करते हैं पूरे पॉपुलेशन पे। तो ये बायोस्टैटिस्टिक इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेट यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। सिंपल सा लेक्चर है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी है, कमेंट के थ्रू भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।